मतलब बोल सकते हैं कि अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी में एक वो टोर्नाडो की तरह आए हैं और ये एक वो कंट्रोवर्शियल फिगर जो ट्रम्प के बॉर्डर पॉलिसी का सबसे डेंजरस आर्किटेक्ट भी बोला जाता है उनको। और जो है वेस्ट कार्टेज में पहले शायद फर्स्ट पुलिस ऑफिसर भी थे। करीब $88 बिलियन पर ईयर का खर्चा लगेगा। तो सोचिए आप कितना उसमें मतलब अपने जो डेफिसिट है उसमें कितना इजाफा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा है एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और निभा चुके हैं पहले भी। हम वो उनको मतलब बोल सकते हैं कि अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी में एक वो टोर्नाडो की तरह आए हैं और ये एक वो कंट्रोवर्शियल फिगर जो ट्रम्प के बॉर्डर पॉलिसी का सबसे डेंजरस आर्किटेक्ट भी बोला जाता है उनको। एक ऐसा बॉर्डर गार्ड जो कहते हैं अगर आप इलीगली यहाँ आए हैं तो अपने कंधों को और उन पे नजर रखें। और हम बात कर रहे हैं टॉम होमन की, जो फैमिली सेपरेशन पॉलिसी के मुख्य मास्टरमाइंड थे और इन्होंने आइस का फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अब ट्रम्प के दूसरे टर्म का सबसे पावरफुल इमिग्रेशन एनफोर्सर भी इनको बनाया गया है। तो क्या ये अमेरिका के नेक्स्ट बॉर्डर शरीफ या सिर्फ एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इमिग्रेशन को एक इन्वेजन मानते हैं? आज हमारे एक्सक्लूसिव चर्चा टॉम होमन, बॉर्डर कर बादशाह जिसको बोला जाता है, उसके बारे में है। हाँ परमेश, तो ये टॉम होमन जो है ये कंट्रोवर्शियल फिगर तो है ही, बट जैसा आपने मेंशन किया कि आइस के एक्टिंग डायरेक्टर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइस जो होता है इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है यूएस गवर्नमेंट का। तो और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में ये बहुत ही टाइट एंड रिस्ट्रिक्टेड इमिग्रेशन पॉलिसीज के इन्फोर्समेंट के लिए जाने जाते हैं। सो इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। उनका बैकग्राउंड देखिए, मतलब वो आई थिंक 1961 में बॉर्न हुए थे वेस्ट काथरेज न्यूयॉर्क में और क्रिमिनल जस्टिस में एसोसिएट डिग्री जेफरसन कॉलेज, आई थिंक कम्युनिटी कॉलेज से किया था उन्होंने। और उन्होंने बैचलर्स जो है अपना सुनी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से किया था। हाँ, 1984 में इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और जो है वेस्ट कार्टेज में पहले शायद फर्स्ट पुलिस ऑफिसर भी थे वेस्ट कार्टेज में। और फिर ये जो है बॉर्डर पेट्रोल एजेंट की तरह काम किया इन्होंने, फिर इन्वेस्टिगेटर की तरह काम किया इन्होंने, फिर बाद में वो सुपरवाइजरी रोल पे ट्रांसफर। और ये 2013 में बराक ओबामा ने भी इनको उन्हें मतलब आइस का एग्जीक्यूटिव एसोसिएट डायरेक्टर बना। लेकिन 2014 में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आइडिया प्रपोज किया बच्चों को पेरेंट्स से अलग करने का। तो काफी मीडिया में भी उसको उछाला गया है। बच्चों को पेरेंट्स से अलग करने का मतलब? हाँ, जब ये जो जो अंदर आते हैं ना बॉर्डर से, तो उनको उनके बच्चों को सेपरेट कर दिया गया था। अच्छा, जस्ट फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी पर्पस? और सिक्योरिटी की ये लोग ताकि आए ना कि बेसिकली बच्चों को अलग कर देंगे तो फिर आएंगे नहीं इस तरह से ना, काफी कंट्रोवर्शियल था। हाँ, तो जैसे अगर हम बात करें जर्नलिस्ट जो है केटलिन डिकर्सन की, उन्हें फैमिली सेपरेशन पॉलिसी का एक एक्सपर्ट या इंटेलेक्चुअल फादर बनाया। उन्होंने कहा था कि मोस्ट पेरेंट डोंट वांट टू बी सेपरेटेड। अब नाउ आई रिमेंबर व्हाट यू आर सेइंग, तो मोस्ट पेरेंट डोंट वांट टू बी सेपरेटेड, यही उनकी स्ट्रेटजी भी। हाँ, ये 2017 में ट्रम्प ने इन्हें अपने आइस का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया। उस समय भी इन्होंने आई थिंक करीब 40-41 हजार लोगों को अरेस्ट किया था, जो पिछले साल से एक करीब 38% ज्यादा था शायद। उनका जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मुझे याद आता है कि कांग्रेस में उन्होंने कहा था कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं, दे शुड बी अफ्रेड। तो उन्होंने बोला था ओपनली। हाँ, और 2018 में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की एडवाइस दी। तो एटलीस्ट 5,000 फैमिली को भी अलग किया था इन्होंने। हाँ, और उसका उनका एक डिफेंस भी था, इस स्टेटमेंट का एक डिफेंस भी था उनका कि जो the goal was not to traumatize, the goal was to stop the madness and stop the death and stop the rape
due to all these illegal immigrants. और अब ट्रम्प ने उनके बॉर्डर जार बनाए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सदर्न नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हैं, मैरीटाइम और एविएशन सिक्योरिटी भी है, सब अब शामिल है। हाँ, जैसे अगर आप बात करिए हेरिटेज फाउंडेशन फॉर 2025 की, तो उसमें भी है वो, और उनका प्लान है कि 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को ये तो खैर इम्पॉसिबल है। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे उसमें। मतलब बोलते हैं एक स्टडी की है कि अगर 1 मिलियन लोगों को ये अगर करेंगे, बाहर भेजेंगे वापस, तो करीब $88 बिलियन पर ईयर का खर्चा लगेगा। तो सोचिए आप कितना उसमें, मतलब अपने जो डेफिसिट है उसमें कितना इजाफा हो जाएगा। खैर वो तो क्वेश्चन ये भी है कि अगर 1 मिलियन को वापस वो सक्सेसफुली भेज सकते हैं तो यूएस गवर्नमेंट के कितने बिलियन डॉलर सेव होंगे? नहीं, और कितने सालों के लिए? भी लोग है ना, ये लोग टैक्स देते हैं, ये लोग जो है तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनको कुछ मिलता कुछ नहीं है। तो ये सोशल सिक्योरिटी में जो इंडियंस और ये सब जो माइनॉरिटीज वगैरह आते हैं, जो H1 वगैरह में, और ये जो सब इलीगल आते हैं, मतलब अनडॉक्यूमेंट जो काम करते हैं, उनका पैसा तो कटता है ना, वो तो एक तरह से फ्री मनी है। तो इन्होंने नेशनल कंजर्वेटिज्म और कॉन्फ्रेंस में भी उनका कहा है ना कि वेट अंटिल 2025, दे आरंट गोइंग टू सिट देयर जस्ट लाइक दैट। ऐसे कुछ, मतलब वो एक्चुअली ने एक्सप्लिसिट यूज किया था, वो विल नॉट यूज हियर। हाँ, वो उन्होंने ग्रुप भी फॉर्म किया, बॉर्डर 911, जो डेमोक्रेट्स पर एलिगेशन लगाता है कि वो, मतलब उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स के टेन्योर के में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिलिबरेटली जो है प्रमोट करा जा रहा है। तो एक्चुअली वो सच भी है, थोड़ा सा इमिग्रेशन पॉलिसी में पार्शियली सच है, बट क्योंकि तुम्हें देखा जाए, एक्चुअली सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन जो है ना ओबामा ने किए थे, अगर तुम देखो तो ये जो है थोड़ा सा रिपब्लिकन्स भी उसको पेंट करते हैं, बट डेमोक्रेट्स भी कोई दूध के धुले नहीं है, इसमें भी ये भी खैर है। हाँ, जैसे 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट का यूज करके मास डिपोर्टेशन का भी प्लान की बात करते हैं। 60 मिनट इंटरव्यू में भी इन्होंने अपना काफी फैमिली सेपरेशन नीड्स टू बी कंसिडर्ड, एब्सोल्युटली ऐसे बात करी है ना। तो वो भी, मतलब एक्चुअली मेरे को तो लगता नहीं कि वैसे कि मास डिपोर्टेशन कर पाएंगे। आई थिंक वो जो सब कैंपेन रेटोरिक थी, आई डोंट थिंक ही विल बी। हाँ, मतलब देखो ये क्या है कि ये उस सेट ऑफ पॉपुलेशन को एड्रेस करते हैं ना, कि जैसे कोई पेरेंट है वो इलीगली इंटर हो गया, इलीगल इमिग्रेंट्स और यूएस में आ गया, यूएस में उनकी बाउंड्री में बच्चे का जन्म हुआ, चाइल्ड गेट बॉर्न इलीगल पेरेंट, इमिग्रेंट पेरेंट के, तो ये कहते ये हैं कि ये सारी क्राइसिस तो उन्होंने ही क्रिएट की थी, सो दे ऑल नीड टू बी डिपोर्टेड। एक्चुअली ये जो है ना, रिपब्लिकन्स का भी थोड़ा है इसमें हाथ जबरदस्ती करने में। अगर आप देखो तो ये बोलते हैं कि जॉब्स लेके जा रहे हैं। कौन से जॉब्स लेके जा रहे हैं? आप ये देखिए कि जो इलीगल्स होते हैं कौन से जॉब करते हैं यहाँ पे। ये जो है अमेरिकन वो जॉब करना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मतलब आप देखिए जो अपने ये घास काटने का या ये जो अपना छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब करते हैं ये लोग, और कंट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम में। और ठीक है, इलीगली आए, वो नहीं आना चाहिए, वो सब ठीक है, बट जो 12 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट अनडॉक्यूमेंटेड है, वो उनको निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम बॉर्डर को सशक्त करो, थोड़ा और पावरफुल करो ताकि ये लोग ना आए, बट इतना आसान नहीं होगा इनके लिए हटाना। और थोड़ा सा मतलब रेटोरिक को भी इनको थोड़ा कम। हाँ, तो देखिए देखते हैं कि क्या मतलब क्या होता है कि अभी तो ये सब चीजें ना इलेक्टोरल प्रोसेस जिसको कहते हैं ना, दावेट होके जाते हैं, उसकी बातें हैं, कैंपेन और गवर्निंग में बहुत। हाँ, और अभी जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो देखिए क्या होता है। तो आई थिंक यही था आज इनके बारे में बात करने का पूरा मकसद। तो आप बताइए क्या था, कैसा लगा आपको? तो फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।